राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया। शिवसेना, यूबीटी और मनसे अब मुंबई की सबसे बड़ी सियासी जंग में कंधे से कंधा मिलाकर उतरने की तैयारी कर रही हैं। आज हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि अब पुरानी दरारें पीछे छूट चुकी हैं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई किसी भी झगड़े से बड़े हैं, किसी भी विवाद से ऊपर महाराष्ट्र है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भावनात्मक अंदाज में कहा, यह महाराष्ट्र के लिए बड़ा संघर्ष है, मराठियों का बलिदान हमें याद है। गठबंधन की घोषणा से पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। यहीं से यह संकेत साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। इस गठबंधन का सीधा असर बीएमसी और 29 नगर निगम चुनावों पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2026 में वोटिंग होगी और उसके अगले दिन नतीजे आ जाएंगे। मुंबई की सत्ता पर कब्जे के लिए अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन जैसे ही ठाकरे ब्रदर्स एक हुए, बीजेपी ने तगड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि मुंबई में दो परिवारवादी एक साथ में आ गए हैं, एनडीए विकास के साथ में है। यानी ये बता दिया कि जो परिवारवाद के साथ में है वो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गए, लेकिन जो एनडीए है वो विकास के साथ में है। उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए। 20 साल बाद ये ऐतिहासिक तरीके से ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना और सीधे तौर पर अब तैयारी बीएमसी की। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ मंच पर आना, साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करना, ये सियासी गलियारों में हलचल बचा रहा है, बढ़ा रहा है। इस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं, सुन लेते हैं। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। बाला साहब ठाकरे जी का पूरा परिवार एक साथ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना एक साथ आ रही है। ये पॉलिटिकल अलायंस है, फैमिली का तो है लेकिन पॉलिटिकल अलायंस है। तो मुंबई महानगर पालिका हो या और महानगर पालिका, ये चुनाव में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। मानती हूँ एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम अग्रसर होंगे जब ये दोनों भाई आज मिलकर जो युति का अनाउंसमेंट है वो करेंगे। और ये समय की मांग है। जैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले NSCI 2 में इतनी जनता आई थी और उनका विश्वास ये था कि हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, आज वो पूरा होने जा रहा है। तो ये महाझूठी गठबंधन को उनको सजा सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए और जो इन्होंने जनता को ट्रस्ट रखा है, वो ट्रस्ट जो इन्होंने काम किया है जनता के बीच लेकर जाने के लिए हम काम करेंगे। ठाकरे ब्रांड पहले था, वो बाला साहब ठाकरे ब्रांड। ये ब्रांड वगैरह ये चलने वाले नहीं। अगर ये चल जाते तो ये नगर पालिका पंचायत की जो भी चुनाव हुए उसमें इतनी मार क्यों पड़ती है इनको? सिंगल डिजिट में ये लोग आए। आज की जो युति हो रही ये मजबूरी है। कांग्रेस मुबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं और इसलिए ये मतलबी युति हुई है। ये इनको कारपोरेशन के हद तक ही टिकाना है। अगर कारपोरेशन में कुछ हुआ कम ज्यादा तो ये साथ में रहने वाले नहीं, ये स्पष्ट बात है। सिर्फ टारगेट उनका मुंबई है। इवन महाराष्ट्र में सत्ता न आई तो ही चलेगा। महाराष्ट्र के अनेक जो जिले में है
कारपोरेशन के चुनाव है, वहाँ नहीं आए तो ही चलेगा, लेकिन हमको मुंबई चाहिए। परसेंटेज देने वाली या तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ये हमारे पास होना चाहिए, ये उनकी धारणा है और उसकी वजह से आज वो एक साथ आ रहे हैं और इसका ज्यादा कोई फायदा उनको होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। सभी ने अभी देखा होगा कि कैसे मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज इंडिया के साथ बात की। मेरी सहयोगी कनिका कटियार ने उनसे बातचीत में क्या कुछ पूछा, सुनिए। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन होने से पहले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ वापस ज्वाइंट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि क्या महागठबंधन में कोई फूट है, और कांग्रेस पार्टी कई बार ये बोल चुकी है कि अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे की क्या मंशा है आप लोगों को? कैसे चुनाव लड़ेंगे और किसके साथ लड़ेंगे या किसके साथ नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा जो राज्य का नेतृत्व होता है वो करेगा। ये फैसले उन पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि हर चुनाव का देश काल परिस्थिति परिपेक्ष अलग होता है। इंडिया गठबंधन एक साथ है बड़े तौर पर, जो बड़ी चीजें हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की चीजें, हम एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में लोकल बॉडी इलेक्शंस में जमीनी हकीकत अलग होती है और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। अगर हमारे राज्य नेतृत्व को लगता है कि वो अलग लड़ना चाहते हैं तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि कौन किसके साथ आ रहा है इस पर मैं टिप्पणी क्यों करूंगी। वो आजाद है कुछ भी करने के लिए, जैसे हम आजाद हैं अपनी तरह से चुनाव लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में लोकल स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति का दम नजर आया है। 288 सीटों में से 207 पर जब महायुति ने कब्जा किया, उससे ये साफ हो गया कि महागठबंधन कहीं टिकता नहीं है, महाअघाड़ी कहीं टिकता नहीं है। महायुति ने यहां बाजी मारी है और इसके बाद में ठाकरे बंधुओं का एक साथ में आना, ये एक तरीके से उसका तोड़ निकालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बीजेपी और एनडीए का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेल है, इसका कोई फायदा होगा नहीं। लोगों को पहले से भी बीजेपी और एनडीए पर भरोसा था और ये भरोसा कायम रहेगा भी। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली एनसीआर